हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। जिन्होंने भी क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर को नहीं समझा है, हमारे वीडियोस को नहीं देखा है, वो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और फो का मतलब होता है दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग एक फ्रेंडली नेचर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट या एक डिसएडवांटेज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है और उनके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनको शॉर्ट में कहा जाता है माइक्रोब्स। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक एक्सेप्शन है, जैसे कि ब्रेड को अगर हम बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं और वो सड़ने लगता है और उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो ये जो फंगस है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। इस फंगस को आप आराम से मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फंगस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही एक एक्सेप्शन है, जिसको आप आराम से देख पाते हैं। लेकिन बाकी जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हॉट डेजर्ट में सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब कि वो रेगिस्तान में भी जिंदा रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोलर आइस कैप में भी रह पाते हैं, मतलब कि बर्फीले जगह पर भी, बहुत जहाँ ठंड होती है, टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर में भी जिंदा रह लेते हैं, मतलब जहाँ पर नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ का पानी खारा होता है, जैसे कि ओशन, सीज, मतलब कि समुद्र, वहाँ पर भी आराम से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार्शी लैंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब कि दलदल वाले जगह पर, कीचड़ वाले जगह पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से हर टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के बॉडी के अंदर बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई को क्या कहा जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ा जाता है, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, इस पूरे सब्जेक्ट को हम माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 5 टाइप के, जो कि हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। वायरस का तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल अभी हम लोग सुन ही रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह, जिसके वजह से हमें अपने घर पर बैठना पड़ रहा है लॉकडाउन के वजह से। तो ये लॉकडाउन क्यों हो रहा है? कोरोना वायरस के वजह से। तो ये कोरोना वायरस भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, और इसलिए हम उसको फो के कैटेगरी में रखते हैं, फ्रेंड के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो चलिए अब कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं। इन एक्टिविटीज़ में हम लोग देखेंगे कि नेचुरली हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। पहले एक्टिविटी में हम लोगों को मॉइस्ट सॉइल लेना है। मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी लेनी है, और उसमें हमें ऐड करना है सम अमाउंट ऑफ वाटर। उसमें हम पानी डालेंगे और उसको एक कंटेनर में रखकर कुछ देर के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देना है।
क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, इसीलिए वो कंटेनर के बॉटम तक सेटल हो जाएंगे और उसके ऊपर पानी फ्लोट करने लगेगा। और जो पानी फ्लोट कर रहा है उसको आपको एक ग्लास स्लाइड में निकालना है और उस ग्लास स्लाइड को आपको ऑब्जर्व करना है अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उसमें आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। वो इसीलिए क्योंकि सॉइल में पहले से ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और पानी डालने से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में आ जाते हैं और सॉइल नीचे सेटल हो जाता है। तो इसीलिए उस पानी को जब आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ग्लास स्लाइड में दिखेंगे। सेकेंड एक्टिविटी में हमें एक तालाब का पानी का थोड़ा सा सैंपल लेकर के उसे ग्लास स्लाइड में डालकर फिर से माइक्रोस्कोप के अंदर उसे टेस्ट करना है, देखना है कि हमें क्या दिखता है। तो हम देख पाएंगे कि उसमें कुछ बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स मूव करता हुआ आपको दिखेगा। तो ये जो छोटे से ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं ग्लास स्लाइड में, ये एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि पॉन्ड वाटर में या लेक के वाटर में, तालाब के पानी में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, सिर्फ उनके नाम डिस्कस किए थे। अब हमें इन टाइप्स को डिटेल्स में डिस्कस करना है। तो पहला टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये यूनिसेल्युलर होते हैं, एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अकेले नहीं रह पाते हैं, ये हमेशा ज़्यादातर कॉलोनीज बनाकर मिलियंस ऑफ मिलियंस बैक्टीरिया एक साथ मिलकर एक जगह पर रहते हैं। बैक्टीरिया भी कई टाइप के हो सकते हैं। बैक्टीरिया का 3 मेन टाइप हमें यहाँ डिस्कस करना है, जिसमें कि पहला टाइप होता है बेसिलाई। बेसिलाई का नाम उसके शेप पर पड़ा है। बेसिलाई का मतलब होता है रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म। रॉड शेप्ड इसीलिए क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है बेसिलाई, ये रॉड के शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, इसीलिए इसे बेसिलाई कहा जाता है। दूसरा टाइप है कॉक्साई। कॉक्साई जो ये नाम है ये इसके शेप पर आया है। शेप इसका होता है स्फेरिकल, ये गोल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए इसका नाम है कॉक्साई। और तीसरा टाइप है स्पाइरेला। स्पाइरेला होता है क्योंकि नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये स्पाइरल शेप का होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम है स्पाइरेला। तो 3 टाइप हो गए बैक्टीरिया के। पहला हो गया बेसिलाई, दूसरा हो गया कॉक्साई और तीसरा हो गया स्पाइरेला। नेक्स्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एल्गी। एल्गी एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्जन होता है एल्गा। एल्गी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादातर एक्वेटिक होता है नेचर में, मतलब ज़्यादातर ये पानी वाले एरियाज में पाया जाता है। एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ज़्यादातर आप उसकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं ग्रीन प्लांट्स के साथ। वो कैसे? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो उन्हें फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, जैसे कि वो अपना फूड जनरेट कर पाते हैं। सिमिलरली एल्गी भी ज़्यादातर आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना पाते हैं, फूड जनरेट कर पाते हैं। तो ये तो हो गई पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, जो कि हर एक प्लांट सेल के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है, और उस सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, जो कि एक टाइप का प्लांट कंपोनेंट है। उसी तरीके से एल्गी के हर एक सेल में आप देखेंगे कि उस सेल के बाहर, एल्गी के हर एक सेल के बाहर इसी तरीके से सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो ये हो गई दूसरी सिमिलैरिटी। एल्गी हो सकते हैं यूनिसेल्यूलर और एल्गी हो सकते हैं मल्टी सेल्यूलर भी, जिसका मतलब है कि एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सेल का भी बना हुआ हो सकता है या तो वो बहुत से सेल से भी बना हुआ हो सकता है। एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर होते हैं, मतलब कि वो एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये एक्वेटिक होते हैं नेचर में, क्योंकि ये ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ का बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखा गया है एनिमल्स के साथ, क्योंकि एनिमल्स का न्यूट्रिशन भी होता है हेट्रोट्रॉफिक और प्रोटोजोआ का भी न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। मतलब कि प्रोटोजोआ एनिमल्स की तरह ही खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं, खुद अपना फूड जनरेट नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर नरिशमेंट। जैसे प्रोटोजोआ ज़्यादातर दूसरे अपने फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं और अपना नरिशमेंट उनसे अक्वायर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अमीबा का न्यूट्रिशन भी आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, जिसमें कि अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जनरेट करता है और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करके फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो कुछ याद आया कि आपने क्लास 7 में ये चीज़ पढ़ी थी। तो अमीबा एक टाइप का प्रोटोजोआ है और पैरामीशियम उसका दूसरा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगी, जिसका सिंगुलर वर्जन होता है फंगस। फंगी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट से सिमिलैरिटी दिखाता है, लेकिन एक डिसिमिलैरिटी ये है कि जैसे प्लांट्स में ज़्यादातर हम क्लोरोफिल देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से फंगी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप फंगी को एक तरीके से नॉन ग्रीन प्लांट भी कह सकते हैं। इसीलिए ये प्लांट से जैसे ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, लेकिन ये प्लांट से अलग भी होते हैं और इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फंगी कहते हैं। फंगी या तो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट, वो एक ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेल्यूलर है, मतलब एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। उसी तरीके से फंगी मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड्स में जो फंगी होता है वो मल्टीसेल्यूलर होता है, मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फंगी का जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक इसीलिए क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए और खुद अपना खाना जनरेट नहीं कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक का एक स्पेशल टाइप भी आप कह सकते हैं, न्यूट्रिशन का टाइप है, जिसको आप सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के टाइप में भी हम डिवाइड करते हैं। तो फंगी का जो न्यूट्रिशन है वो स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो सैप्रोफिटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। सैप्रोफिटिक मतलब कि वो डेड ऑर्गेनिक पार्ट को खाकर अपना नरिशमेंट जनरेट करता है और न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करता है। और पैरासिटिक मतलब कि दूसरे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से वो अपना न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करता है, जस्ट लाइक अ पैरासाइट। फंगी का ग्रोथ ज़्यादातर वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस में देखा गया है, मतलब ये ज़्यादातर मॉइस्चर वाले जगह पर उगते हैं या फिर ऐसा कोई जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वार्मथ एंड मॉइस्चर दोनों इम्पॉर्टेंट होता है फंगस ग्रोथ के लिए, फंगी ग्रोथ के लिए। फंगी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ईस्ट, ब्रेड मोल्ड जिसमें प्रेजेंट होता है राइजोपस, और राइजोपस उसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम है जो ब्रेड मोल्ड में प्रेजेंट होता है। मशरूम्स जो ज़्यादातर हम एडिबल फंगी के तौर पर खाते भी हैं। लास्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी नोन सेल से छोटा होता है, मतलब आज तक जितने भी सेल्स खोजे गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, उन सबसे छोटा वायरस है। इसीलिए वायरस को देखने के लिए हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में वो नहीं दिखता है। उसके लिए आपको एक स्पेशल माइक्रोस्कोप में उसे देखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होता है, इसीलिए आप वायरसेस को उसमें आराम से अच्छे से देख पाते हैं। वायरस को कहा जाता है बॉर्डर लाइन बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? वायरस को बॉर्डर लाइन क्यों कहा जाता है? बॉर्डर लाइन उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वायरस जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है तो वो बिल्कुल इनएक्टिव होता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा बिहेव करता है।
वो बिल्कुल भी उसमें कोई लाइफ नहीं होती है या बिल्कुल भी उसमें कोई वैसी मूवमेंट नहीं होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी, वो नॉन लिविंग जैसा होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही वो वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर करता है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वो एंटर करेगा उसे हम कहेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है और खुद को बना लेता है इनटू अ लिविंग थिंग। तो वायरस में एक लाइफ आ जाती है और वो लिविंग थिंग जैसा बिहेव करने लगता है। तो इसीलिए हम वायरस को कहते हैं एज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि किसी भी होस्ट बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग होता है और होस्ट बॉडी के अंदर जाने के बाद वो लिविंग हो जाता है, उसमें लाइफ आ जाती है। इसीलिए वायरस को हम कहते हैं बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग। इसके बहुत से कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कोविड-19 कोरोना वायरस, वो भी एक टाइप का वायरस है। और उस तरीके से एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है रेबीज़ वायरस, जो कि ज़्यादातर डॉग्स में पाया जाता है। तो वो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बहुत आसानी से आपको पहले से भी पता होगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये तो था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फर्स्ट पार्ट। आगे और भी पार्ट्स आएंगे जिनमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।